जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे तुलसी की। तुलसी में हम 1 लोटा जल क्यों अर्पित करते हैं, तुलसी में लाल रंग की चुंदरी ओढ़ाने के क्या फल प्राप्ति होता है, शाम के समय हमें घी का दीपक क्यों जलाना चाहिए, मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा जल क्यों रखना चाहिए। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तुलसी माँ का नित्य पूजा दीपक सभी घरों में किया जाता है। तो इसके पीछे एक कहानी है। एक ब्राह्मण थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहते थे, बहुत पूजा जप तप करा लिए, पर एक यज्ञ कराए तो उसमें यज्ञ देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर पुत्र होगा। ऐसा कहकर लेकिन वो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा चलो पुत्र तो होगा, भले 16 वर्ष में चला जाएगा तो ठीक है। पर ब्राह्मणी को नहीं बताए थे ब्राह्मण देवता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, धीरे धीरे वो विवाह के योग्य हो गया। ब्राह्मणी ने कहा इसका विवाह करना है। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, इसका विवाह कर दिए। उसके बाद उसके आयु जैसे जैसे नज़दीक आने लगा उसकी मृत्यु, तो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहने लगे। शादी के बाद में बहू आ गई, घर हंसी खुशी चलने लगा। पर ब्राह्मण देवता को जैसे याद आया कि 16 साल के बाद नहीं रहेगा, तो उनको चिंता सताने लगी। और बहू ने पूछा पिताजी आप इतना चिंतित क्यों हैं, इसका कारण क्या है। तो ब्राह्मण देवता ने अपनी बहू को सारी कहानी बता दी। बहू ने कहा बस पिताजी इतनी सी बात है, आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही सुबह हुई, ब्राह्मण की बहू ने स्नान करके तुलसी माता में 1 लोटा जल अर्पित किया और लाल रंग की चुंदरी माता रानी को ओढ़ा दिया। शाम को घी का दीपक जलाया, मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल भर के रखा और आराम से जाकर सो गए। जैसे ही आधी रात हुई, यमराज आया, घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। वैसे ही तुलसी माता ने उसे रोका। उसने हमें 1 लोटा जल अर्पित किया है और हमें चुंदरी ओढ़ाया है, इसलिए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। फिर दीपक ने रोका, उसके बाद 1 लोटा जल ने भी रोका, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। ऐसे में उसका सुहाग अंदर नहीं जा पाया, उसका सुहाग बच गया। तो हर सुहागन महिला को एक काम अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके पति की रक्षा हो सके, उसका घर परिवार की रक्षा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो।